हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आईसीएसआई की जो एग्ज़ाम्स है भले ही पोस्टपोन हुई है बट सिर्फ एक दिन से हुई है। फिर भी हम नीचे जो देख रहे हैं उससे ये पता चलता है कि आईसीएसआई ने रिज़र्व किए हैं 11, 12 एंड 13 एंड 14 डेट्स कुछ। बट अब आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन स्ट्रैटेजी। येस एवरीवन, तो ये स्ट्रैटेजी सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल दोनों को ही एप्लीकेबल है। अभी से लेकर मार्च के 10 दिन प्लस अप्रैल के आपके पास 30 डेज होते हैं, विच मीन्स अ टोटल ऑफ 40 डेज। ये 40 दिनों में हम पहले बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। देखो, अभी के टाइम में ही आपको टेस्ट देना है, जो रिविजन वीडियोस है वो देखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, थॉरो रीडिंग करना है बुक का, मतलब कि थॉरो रीड आउट करना है डिटेल में अच्छे से। जो आप रीडिंग करते हो जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रह जाए उस तरीके से आपको रीडिंग करनी है। तो दीदी पर कैसे हम लोग ये करें? तो सबसे पहले ना वो सारे चैप्टर्स उठाइए जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, जो इजी चैप्टर्स है। यही रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करती हूँ सारे ही स्टूडेंट्स को, जब अगर मुझे कोई चीज़ को रिवाइज करवाना होता है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करवाना होता है। एकदम फटाफट स्मॉल और इजी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हार्डली 3 आवर्स 4 आवर्स लगेंगे और उसमें आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो पहले आप वो कीजिए, क्योंकि आपको फिर ऐसे लगेगा कि एटलीस्ट 30% 40% तो हो चुका है। उसके बाद मूव फॉरवर्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो आपको ऐसे लगता है कि लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 7-8 मार्क्स या 10 मार्क्स जितना तो पूछते ही है, उतना वो चैप्टर का अगर वेटेज है तो उसके बाद वो चैप्टर्स करो। और लास्ट में आप ऐसे चैप्टर्स करो जो लेस इंपॉर्टेंट वाले हो। ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको एकदम ही करने ही नहीं है ऐसा, लेकिन उसको आप अगर थोड़ा सा कम आवर्स देते हैं, थोड़ा कम अच्छे से पढ़ते हैं तो भी चलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है वो है स्मॉल चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स, जिसमें से शॉर्ट 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद एकदम इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर्स और उसके बाद फिर लेस इम्पोर्टेंट। इस तरीके से इस हायरार्की में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके जो रिविजन्स है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होंगे। अच्छा, ये वाला जो टाइम है ये 40 डेज़ का, ये 40 डेज़ में आपने ध्यान रखना है कि अगर ये डेज आपने अच्छे से पढ़ाई करके निकाले तो आने वाले जो और 30 डेज है, जो मई का महीना है, वो आपके स्मूथली निकल जाएंगे। नहीं तो मई के मंथ पे ज़्यादा बर्डन आएगा। यस, तो एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि 15th ऑफ मई तक आप ये कट ऑफ रख सकते हैं कि 15th मई तक आपके सारे ही सब्जेक्ट्स, चाहे आपका सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप्स है, इन ऑल द केसेस यू हैव टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स रिविजन्स। यस, अच्छा, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। 10 सम में से एक क्वेश्चन तो भी लिख कर सॉल्व कर कर देखना चाहिए। फिर जो सिमिलर क्वेश्चंस है वो वैसा का वैसा ही टाइप के क्वेश्चंस है, तो वो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है तो वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो अगर एक चैप्टर है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, उसमें से 10 क्वेश्चन है, 10 में से 6-7 सिमिलर टाइप के हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही आपको सॉल्व करना है और उस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। ओके, 15th में पर अगर हम आ जाते हैं, हमारी सारी रिवीजन हो जाती है, वैसे तो ट्राई कीजिए कि एंड ऑफ अप्रैल तक ही आप ये सारी चीज़ें कर ले। यू कैन मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू आइदर डे वाइज। आप स्टडी टारगेट्स बनाइए कि आज मैं कंपनी लॉ का एक चैप्टर कर रही हूँ, कल 2 चैप्टर करूँगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि संडेज रिजर्व रख सकते हैं टेस्ट देने के लिए, और बाकी के जो 6 दिन है उसमें आपकी रिविजन्स प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर आपका अप्रैल 30 तक भी नहीं होता है, जस्ट इन केस, तो आप 15th मई तक का टारगेट रख सकते हैं। स्पेशली ये बोथ ग्रुप्स वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि 30 अप्रैल तक सफिशिएंट ना हो जाए रिवीजन के लिए, तो आप 15th मई तक का टारगेट रखिए। और ये मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईजी चैप्टर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। यस, उसके बाद 16th से लेकर 1st ऑफ जून तक, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स 2 जून से चालू होने वाली है, पोस्टपोनमेंट हुआ तो भी एक ही दिन का हुआ है। यस, तो 16th
मई से लेकर 1 तक ये जो समय है इसमें मैराथन्स देखना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फुल कोर्स पेपर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ना हमारी फाइनल रिवीजन होगी, जो क्विक रिविजन्स होती है, जो 4-5 घंटे 6 घंटे में पूरा का पूरा हम सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, या फिर मैराथन देकर पूरा एक ही दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, ये वाले टाइम में करना है। यस, क्योंकि यहाँ पर वो क्विक रिविजन्स आपको बहुत काम आएगी सिलेबस को रिटेन करने में। लेकिन एक्चुअल सिलेबस आप रिटेन कहाँ कर रहे हो? ये वाले दिनों में आप रिटेन कर रहे हो, ये वाले दिनों में आप ऐसे पढ़ रहे हो कि आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहे। यस, चाहे आपको 3 बार पढ़ना पड़े, 4 बार पढ़ना पड़े, इट डजेंट मैटर। रीड रीड रीड, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, गिव दीज मंथ्स टू योर प्रिपरेशन सो दैट आप जून की एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर कर सको। येस एवरीवन, ऑल राइट, आई होप आपको ये रिविजन स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा। अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, ऑल द बेस्ट।